तो क्या आपकी भी मीशो पे सेल जीरो है अभी तक, या एक दो सेल हुई है वो भी रिटर्न आ गई, रिटर्न के नाम पे आपके ऊपर लग चुकी है 160 रुपये की पेनाल्टी। बेचा था आपने 500 का प्रोडक्ट और पेनाल्टी भरने बैठ गए आप 1000 रुपये की, और आप डिमोटिवेट होकर सो गए, क्विट कर लिया है, आगे आपको नहीं बेचना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, बहुत अच्छे रास्ते हैं, आप अभी क्विट ना करो, मेरे सीक्रेट जान लो, मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ उसको अमल कर लो, आप मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सक्सेस पालोगे। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो क्विट करता है वो छोटा रीसेलर करता है, क्योंकि वो अपनी गाढ़ी कमाई लगाता है कुछ अर्निंग करने के लिए, फिर जब उसके पास रिटर्न के नाम पे पेनल्टी लगने लगती है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। हमारी एक बहन है पूजा, जो कि हमारी सब्सक्राइबर, उनके साथ भी यही एक प्रॉब्लम है। तो आज उनके भी सवालों के सारे जवाब मैं दे दूंगा, अपने सारे सीक्रेट बताऊंगा। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक या मीशो पे ही बेचो, ग्रुप बना के बेचो, वहाँ पे आपको ना कमीशन देना है, ना ही इतनी मोटी जो है पेनल्टी झेलनी है, सेल भी अच्छी आएगी। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई आप तो बड़े मज़े ले रहे हो, मीशो पे खूब बेच रहे हो और हमें मना कर रहे हो। तो चलो आज आपको मैं अपने कुछ सीक्रेट बताता हूँ। तो आज की वीडियो बिना स्किप किए पूरी देख लो, मीशो की सारी टेंशन दूर कर दूंगा मैं, सारे सवालों का जवाब होगा। फिर भी कुछ चीज़ अगर रह जाए तो कमेंट में आप बेहिचक पूछ लेना। तो आज की डेट में हम बताएंगे आपको मीशो पे कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, मीशो पे लिस्टिंग कम से कम कितनी करनी है, मीशो पे कौन सी फ़ोटोज़ यूज़ करनी है, कितनी फ़ोटोज़ यूज़ करनी है, कैसी फ़ोटोज़ यूज़ करनी है, क्योंकि पिक्चर का अहम रोल होता है। नंबर 4, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। नंबर 5, पैकिंग हमें कैसे करनी है। नंबर 6, ऑर्डर को प्रोसेस कब करना है। और नंबर 7, थैंक यू कार्ड रखना ना भूलना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या बेचें। तो भाई इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कि मीशो पे हमें कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं। देखिए मीशो जाना जाता है सस्ते प्रोडक्ट के लिए। आपकी माँ बहन है, आप हैं, मैं हूँ, मैं भी अगर मीशो से कुछ मंगाता हूँ तो लो कॉस्ट वाले आइटम मंगाता हूँ, 150, 200, 250, मैक्सिमम 500। इससे ऊपर के प्रोडक्ट मैं मीशो से नहीं मंगाता हूँ, क्योंकि मीशो का जो एक कल्चर है, एक जो मार्केटिंग है, वो इसी के लिए ही जाना जाता है। मैंने भी शुरू में गलती करी थी, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार के अमेरिकन डायमंड सेट मैंने बेचने शुरू किए, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, रिटर्न आने लगे, फेक रिटर्न आने लगे, लॉस होने लगा, लोगों ने गलत काम किया मेरे साथ, महंगा आइटम रख के उसमें सस्ता प्रोडक्ट भेज दिया मुझे। एक बार में झटका लगा 1500-1600 रुपये का। बाद में मैंने इसकी वर्किंग करी, समझा, मैंने वीडियो नहीं देखे यूट्यूब के, मैं खुद वर्किंग करता हूँ कि मेरे पास क्षमता है बैकअप है झेलने की, घाटा झेलने की, लेकिन आपके अंदर नहीं है। इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुन लो। मीशो पे हमेशा प्रोडक्ट जो बेचो मैक्सिमम 300 या उससे ऊपर जाना 500, इससे महंगा कोई भी प्रोडक्ट ना बेचो। फिर चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, कपड़ों की हो, टी शर्ट की हो, ज्वेलरी की हो, खिलौनों की हो, होम डेकोर की हो, कुछ भी हो, इससे महंगा ना बेचना भाई, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज टाइटाई फिश हो जाओगे। तो क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं एग्जांपल आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही दूंगा। तो अगर आपको बेचना तो इस तरह की कोरियन ईयरिंग आप बेच लो। इनकी खरीद प्राइस क्या है मैंने पूरा डिटेल में बताया था, मैक्सिमम 25, 30 या 40, इससे ऊपर की नहीं होती। और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम है ये मीशो का, आर्टिफिशियल में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ज्वेलरी में ईयरिंग। तो इस तरह की ईयरिंग एक बॉक्स आप भी मंगा सकते हो। कहाँ से लाना है सब इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब दूसरा क्या करना है, लिस्टिंग। सबसे पहली गलती लोग करते क्या है, मीशो पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, 5 से 6 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए और बैठे इंतजार करने की ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा। अरे भाई कैसे आएगा, आप एक दुकान खोल के बैठ जाओ, आपके पास दुकान में प्रोडक्ट नहीं है, 10 से 12 डिस्प्ले में लगा रखे हैं और आप इंतजार कर रहे, कस्टमर है, कस्टमर आता है, देखेगा, कहेगा यार इनके पास है ही क्या, छोड़ो निकलो। उसी तरह मीशो पे भी लोग जब आपके चैनल पे आते हैं तो वो देखते हैं पहले कि क्या क्या आप बेच रहे हो, वो आपके चैनल को क्लिक करते देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इससे ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पास है ही नहीं। भले आप जितना अच्छा लिस्ट कर दो, लेकिन वो आपको ऑर्डर नहीं देगा कस्टमर। तो कहने का मतलब क्या, मिनिमम कम से कम 40 लिस्टिंग तो करो सस्ते प्रोडक्ट की। अगर इस तरह की 40 ईयरिंग भी आप ला रहे हो 25 रुपए की, 25 वाली, 25 चौको 100, 1000 रुपए की अगर ईयरिंग भी आप लिस्ट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो 1000 का माल तो आप लगाओगे ना। तो चलो एक प्रोडक्ट की 2-2 पीस ला रहे हो,
तो 2000 हो जाएगा, 3 ला रहे हो तो 3000 हो जाएगा। 40 आइटम इस तरह के अगर आप ला रहे हो, सबके 3-3 पेयर, तो कितने हो जाएंगे? 3000 रुपये का माल। तो 3000 का माल तो आप लगा ही सकते हो ना भाई। तो 40 लिस्टिंग आपको करनी ही करनी है, इससे नीचे ना करना। दुकान अच्छी बनाओ। नंबर 2, फोटोज़ का यूज़ कैसे करना, कौन सी पिक्चर यूज़ करनी। पिक्चर अहम रोल होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप अक्सर होता है कि मीशो पे रिटर्न का सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया क्यों आता है? आप मीशो पे फोटोज़ देके कुछ मंगाते हो, फोटोज़ आपके पास आती है और प्रोडक्ट आपके पास आता है, फिर आपके दिमाग में वो फोटोज़ चलती हैं कि जिसको देख के आपने मंगाया है। फिर जो प्रोडक्ट आपके पास आता है वो उस कैटेगरी का नहीं होता जो कि फ़ोटो में होता है। तो वहाँ पे कस्टमर गया तुरंत चट्ट से रिटर्न, क्योंकि उसकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे उसने रिटर्न मारा आपकी जेब से 160 रुपये खत्म, खल्लास। वहीं पे आप टाइटा फिश। तो कहने का मतलब क्या है, आपको फोटोज अगर डालनी है ना, मैंने बताया है किस तरह की फोटोग्राफी करनी है। एआई फोटोग्राफी करनी है, अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करनी है। 5 फोटो डालनी है, 5 फोटो में से 4 एआई के डालो और एक ओरिजिनल अपने हाथ में पकड़ के, मोबाइल से ही खींचना, अपने हाथ में पकड़ के ओरिजिनल खींचना। ओरिजिनल में भी अच्छी फोटो आएगी। एआई में क्या बैकग्राउंड अच्छा हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट वही होता है। लेकिन हाथ में लेके एक ओरिजिनल, सामने वाले को पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, कैसा लगेगा। एआई में जाहिर सी बात है कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन एक ओरिजिनल फ़ोटो आप ज़रूर डालना, जो कि मैं करता हूँ। और ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, सबने बोला होगा अच्छी फ़ोटो डालो, अच्छी फ़ोटो डालो, अच्छी फ़ोटो। भाई एक ओरिजिनल भी तो डाल दो, सामने वाला जो मंगा रहा है उसको पता तो चलना चाहिए क्या मंगा रहा है। और जब उसके पास वो आ रहा है तो कंपेयर भी कर लेगा, हाँ यार यही तो फोटो थी, यही तो मेरे पास आया है, क्यों ही रिटर्न करेगा। नंबर 3, डिटेल। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ना, एक फ़ोटो डाल देंगे और रेट डाल दिया, पोस्ट कर दिया। क्यों भाई? आप बताओ, आप किसी कस्टमर दुकान पे जाते हो लाइव, मेरे भी शॉप पे लोग आते हैं, लोग ऐसे उठा के देखते हैं, यूँ ऐसे, मतलब उसका वज़न भी चेक कर रहे हैं, साइज़ भी चेक कर रहे हैं, और उसकी चमक भी चेक कर रहे हैं, उसका मटेरियल भी चेक कर रहे हैं लाइव। यही एक्सपीरियंस आपको डिटेल में लिख कर देना है कस्टमर को। ये गलती ना करना कि बस फ़ोटो लगा दिए, नाम लिख दिया छोटा के कोरियन ईयरिंग, ख़त्म, टाटा खल्लास ना। ये गलती आप बिल्कुल ना करना। थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक बार करनी है, दोबारा नहीं करनी है। जो आप डिटेल लिख रहे हो एक ही बार तो लिख रहे हो, डिटेल कैसे लिखनी इसका पूरा वीडियो बता चुका हूँ। नहीं बताओ कमेंट में पूछ लेना, फिर से बता दूंगा। तो इस कैटेगरी, इस आइटम का वेट खुद नापो, घर पे रखो, कितने ग्राम का, 10 ग्राम का 10 ग्राम लिखो, 20 ग्राम का 20 ग्राम लिखो। इसकी हाइट लिखो, कितनी हाइट है, इसमें क्या डिज़ाइन है, बटरफ्लाई डिज़ाइन है, इसके अंदर एक क्या नाम है, पर्ल भी लगा है, क्रीम कलर का पर्ल भी लगा है, एक एडी टाइप का स्टोन भी है। सब कुछ लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना ही मज़ा आएगा। साइज, डिटेल, क्या साइज़ है, क्या डिज़ाइन है, जितना अच्छा लिख सकते हो उतनी अच्छी आपकी सेल होगी। बिना डिटेल लिखिए आप, और टाइटल अच्छा सा लिख दो। कैसे लिखना है उसका एक तरीका मैं बता दूंगा। नंबर 4, प्रोडक्ट को प्रोसेस करना। ये बहुत 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 क्रूशियल तरीका मैं बता रहा हूँ। अक्सर लोग ऐड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमें ऐड चलाना, ऐड चलाना। भाई मीशो का एक एल्गोरिथम है, वो क्या है पता है? आपने दुकान तैयार कर ली, आपके पास पहला ऑर्डर आया, आप खुश हो गए, यार ऑर्डर आ गया, आज आया है, आप अगले दिन प्रोसेस कर रहे हो। क्यों? अब आप तैयारी में लग गए कि मैं कैसे करना है, क्या करना है, प्रिंट निकालना है और उसकी पैकिंग करनी है, कुरियर वाला आ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, पहले मैं पूरी तैयारी। ना 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 ना, ये गलती आप कभी भी ना करना। ऑर्डर आया, तुरंत जाओ उसको प्रोसेस करो, एक्सेप्ट करो ऑर्डर, उसका लेबल निकाल के रख दो। ये काम आपको पहले करना है, बाद में आपको करना है पैकिंग का काम। ये गलती हर कोई करता है। इससे बताइए क्या होगा पता है? सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? मीशो का जो एल्गोरिथम है वो देखता है कि बायर, जो हमारा सेलर है, वो कितना एक्टिव है। अगर आपके पास 1:10 पे ऑर्डर आया, आधे घंटे के अंदर आपने उसको प्रोसेस कर दिया, कस्टमर के पास मैसेज पहुंच गया कि इस तारीख तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो भाई एल्गोरिथम ये कहता है कि आप जैसे सेलर को मीशो ऑटोमेटिक ऊंचाई पे उठा देगा, क्योंकि उसको लग जाता है कि आप एक एक्टिव सेलर हो। वहीं अगर आज ऑर्डर आया, आपने अगले दिन प्रोसेस किया, तो आपकी एक्टिविटी देख के समझ जाता है और आगे के लिए आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मीशो फिर आपको हाईलाइट नहीं करता है, फिर आपको पैसा लगा के ऐड चलाना पड़ता है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है। प्रोसेस कर लेना, घबराना नहीं, क्योंकि प्रोसेस कर आज आप प्रोसेस करोगे तो लेने वो कल ही आएगा, एक दिन का टाइम बहुत होता है। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाई पैकिंग में कंजूसी ना करना, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ तरीका। अब जैसे ये आइटम है, सपोज बहुत सारी इयरिंग है मेरे पास, मैं कोई एक ले लेता हूँ, चलो यही वाली ले लेता हूँ। कितने रुपए की है? ये 30 रुपये का आइटम है, 30 रुपये की है ना। आप इसको 154 155 में लिस्ट करो, सेल आएगी 100 पर। अब दूसरों को ना देखना कि लोग 100 रुपये में बेच रहे, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। कितने की है? 25 रुपये, 30 रुपये की है। अब जो दिखा रहा हूँ उसको गौर से देख लो भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक, इसलिए इस पॉइंट को मैं अच्छे से पूरा डिटेल के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, क्या क्या यूज़ करना है पैकिंग में, पूरा मैं पहले यहाँ रख दूँ, समझा दूँ आपको। तो 30 रुपये, ठीक है, 1 रुपये, 31 रुपये, 5 रुपये, कितना हो गया? 31 5 36 रुपये, 2 रुपये 37 38 रुपये। एक थैंक यू कार्ड 1 रुपये का 39 रुपये, कितने हो गए? सब कुछ मिला के अभी एक इसमें बबल लैब लगाना लगा दो, लेकिन अगर इस तरह का बॉक्स आपने यूज़ कर लिया ना तो बबल लैब लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा डिटेल में देख लो पैक कैसे करते हैं। हो गया ना, 40 रुपये की आपकी ये पड़ी, विद पैकिंग विद शिपिंग सब कुछ। आप शिपिंग कॉस्ट तो अभी बाद में जोड़ेंगे। 35, कितने हो गए? 40 रुपये। अब इसकी जो डिलीवरी कॉस्ट होगी, अगर आप कानपुर से हो, दिल्ली तक का ऑर्डर है, तो मीशो आपसे चार्ज करेगा 50 से 55 रुपये, हार्डली 60 रुपये जोड़ लो। दिल्ली मुंबई कहीं भी भेज रहे हो, आसाम गुवाहाटी कहीं भेज रहे हो, 60 रुपये हम मोटा मोटा जोड़ लेते हैं। 106 4 10, 100 रुपये आपकी टोटल लागत आई, कितनी? 100 रुपये। और आप बेच, मैं कितनी की बोल रहा हूँ? 155 150, 50 रुपये बच रहे हैं घर बैठे, बहुत बड़ी मार्जिन है ये। लोग 20-20 रुपये में काम कर रहे हैं, 10 रुपये में काम कर रहे हैं, वो कौन है? बहुत बड़े एक कैटेगरी के होलसेलर। उनसे आप कंपेयर ना करना अपने आप को। पहले भी मैं बता चुका हूँ, सेल उनको भी आती है, उनको ज़्यादा आएगी, आपको शुरुआत में काम आएगी, लेकिन अगर आपने, वो लोग इतनी अच्छी पैकिंग नहीं करते जितनी मैं आप बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, इस ईयरिंग को ऐसे ही ना बेच देना, ठीक है, ऐसे ही ना बेच देना। ये देखो, पहले ईयरिंग की खूबसूरती देखो, है और खूबसूरती बढ़ रही है इस पैकिंग में आके, ठीक है, बढ़ गई। रैपिंग खोलिए, इसको एयर टाइट करिए, देखो क्वालिटी बढ़ी और बढ़ानी है। इस तरह के थैंक यू कार्ड बनवा लेना, कैसे बनवाना था बता दिया है। इस 5 रुपये के कीपर में रखना, इस तरह से थैंक यू कार्ड, ऊपर इस तरह से ईयरिंग, फिर इसको करना बंद। भाई अब ये बताओ, किसी के पास अगर इस तरह की पैकिंग में प्रोडक्ट जाएगा, कौन ही रिटर्न करेगा? मीशो पे अक्सर मैंने देखा है, लोग दफ्ती के टेढ़े मेढ़े बॉक्स में रख के भेज देते हैं, देखने में ही इतना बुरा लगती है, इसकी पैकिंग इतनी बुरी लगती है कि अंदर वाला प्रोडक्ट कोई देखता ही नहीं। वो सोचता है यार पैकिंग इतनी घटिया है तो अंदर का प्रोडक्ट भी घटिया होगा। उसके बाद मीशो का जो पैकिंग है वो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, वो दूसरे वेयर हाउस में है, तो आप मीशो की पैकिंग ही यूज़ करना और सिंपल सा इसको अंदर रख के इसको सील करना। यहाँ पे जो लेबल आपने लगाया निकाला उसको यहाँ पे लगा के डिस्पैच कर देना। गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, अगर 100 बेचोगे ना 3 या 4 ही रिटर्न आएंगे, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं आएंगे। तो थैंक यू कार्ड रखना ना भूलना। तो और कंजूसी बिल्कुल ना करना पैकिंग में। तो पैकिंग जैसे मैंने बताई है, कीपर कहाँ से लाना सब कुछ पता है, फिर भी कोई सवाल हो पूछ लेना। तो भाई ये आप करके देख लो। इसके बाद अगर मज़ा ना आए, पैसा वसूल ना हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना। आई थिंक कि तो मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो बेहिचक कमेंट में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।